अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना है। ये भय हम सबको समाप्त करना है। हमें भी दुर्गा माँ के समान निर्भय बनना है, निश्चिंत बनना है। शेर पर सवारी माना विषय विकारों पर, वासनाओं पर सवारी करना, इसलिए शेर पर उनकी सवारी दिखाई है। माँ के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पुष्प, त्रिशूल ये सब दिखाते हैं। ये जो निशानियां दिखाई हैं इनका महत्व है। उन्होंने ज्ञान शंख नाद किया, शंख ध्वनि बजाई, ज्ञान शंख ध्वनि, इसलिए शंख दिखाते हैं, त्रिशूल दिखाते हैं। वह परमात्मा शिव से ज्ञान प्राप्त करके त्रिकालदर्शी बने, इसलिए त्रिशूल दिखाते हैं, चक्र दिखाते हैं। उन्होंने चक्र से आत्मज्ञान प्राप्त करके, आत्मचिंतन करके सारे विकारों का विनाश किया, इसलिए उनको स्व दर्शन चक्र दिखाते हैं। तलवार दिखाते हैं, तो ज्ञान तलवार से क्या किया? ज्ञान की तलवार से विकारों को, असुरों को नष्ट किया, इसलिए तलवार दिखाते हैं उनके हाथ में। तलवार वो कोई हिंसा नहीं करती थी, वो मनुष्यों को नहीं खत्म करती थी। देवियां कोई भी हिंसक नहीं है, सभी देवियां अहिंसक हैं, इसलिए उनको अहिंसक दिखाया है। हर अलंकार का महत्व है। तीर कमान दिखाते हैं तो ज्ञान के तीर चलाए, ज्ञान के बाण चलाए, इसलिए तीर कमान दिखाया है। गदा दिखाते हैं तो ज्ञान गदा से क्या किया? विकारों का, असुरों का नाश किया, इसलिए ज्ञान गदा दिखाते हैं। खड़ंक दिखाते हैं तो ये खड़ंक भी किस लिए दिखाया है? ये भी सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, रोग, शोक, दुख, अशांति, भय, चिंता, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, इन सबको इन्होंने नष्ट किया, इसलिए उनको खड़ंक दिखाया गया है। समझ गए आप? तो इसलिए देवियों को, तो आज हमने भी देवियों, 9 देवियों की झांकी लगाई है। ये 9 देवियों की झांकी, 9 देवियों का दर्शन, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ही कन्याओं का पूजन होता है। हमारे भारतवर्ष ही ऐसा है जहाँ कन्याओं को देवी स्वरूपा माना जाता है। तो ये कन्याओं को देवी स्वरूपा की मान्यता कहाँ से मिली? ये मिली भगवान शिव से। भगवान शिव से देवियों ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किए। भगवान शिव को इन्होंने उनको अपना वर बनाया और उनके लिए तपस्या की, त्याग किया, इसलिए ही ये शिव शक्तियां बनी देवियां। जिन देवियों को याद करने से, उनका पूजन करने से मनुष्यों के अंदर भी सुख, शांति, समृद्धि आती है, उनके भी दुख दूर होते हैं और उनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर देवियों का पूजन अर्चन होता है। और देवियों का पूजन अर्चन करना माना देवियों के गुणों की जागृति लाना। तो हम सबको भी क्या करना है अपने अंदर? अब देवियों की इसमें जागरण करते हैं, सभी भक्त लोग जागते हैं, जाग करके जागरण करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कौन सा जागरण करना है? कौन सा जागरण करना है?
सिर्फ रात को जागने वाला ही जागरण करना है, जागृति लानी है, अपने अंदर जागृति पैदा करनी है। इसलिए ही